सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में हमारा शब्द का टॉपिक चला हुआ था। शब्द के 3 भेद पहले हम कर चुके हैं। आज चौथा और 5वां भेद हम करने जा रहे हैं। बच्चों, चौथा भेद है आपका प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द, अर्ध तकनीकी शब्द। बच्चों, सामान्य शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का हम सामान्य जनजीवन और क्रियाकलापों से जुड़े किसी भी भाषा भाषी द्वारा दिन प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है। सामान्य जनजीवन और क्रियाकलापों से जुड़े किसी भी भाषा भाषी द्वारा दिन प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल रोटी, घर, आना जाना, लेना देना। ये तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम टेक्निकल शब्द बोलते हैं, जो किसी एक विशेष व्यवसाय या विशेष विषय से संबंधित शब्द होते हैं, उनको हम तकनीकी शब्द बोलते हैं। इन शब्दों का एक निश्चित पारिभाषिक अर्थ होता है, इसलिए इन्हें पारिभाषिक शब्द भी बोलते हैं। जैसे सीमा शुल्क, बल, अधिनियम, अध्यादेश, विज्ञप्ति, टिप्पण। अर्ध तकनीकी शब्द। बच्चों, अर्ध तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो तकनीकी भी हैं और बहुत अधिक प्रचलित होने के कारण वो आम आदमी के जीवन में भी जिनका प्रयोग होने लगा है, उनको हम अर्ध तकनीकी शब्द बोलते हैं। जैसे रस, शक्ति, बल, गति, अक्सर। नेक्स्ट हमारा 5वां भेद है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्द कोई न कोई व्याकरणिक प्रकार्य करने लगते हैं। कोई शब्द कर्ता का काम करता है, तो कोई कर्म का काम करता है, तो कोई क्रिया का। जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द जो है वो पद बन जाता है, और पद जैसे कोई कर्ता है, कोई क्रिया है, तो कोई कर्म है। तो वाक्य में प्रयुक्त होने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन आने लगता है, कुछ अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। तो इसी आधार पर व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द विकार से बना है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तित होना, यानी कि बदलाव होना। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब बदलाव आता है, उनका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है, उनको हम विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ये चारों आपके क्या है? विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जब हम इनको लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव में जब ये शब्द आएंगे तो इनका रूप बदल जाता है। कैसे? जैसे पुस्तक है, पुस्तक संज्ञा शब्द है, एक वचन है। जब हम इसको बहुवचन में लेकर के जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? पुस्तकें बन जाएगा। सर्वनाम है, सर्वनाम हम शब्द है जो सर्वनाम है, तो हम को जब हम बहुवचन में लेकर के जाएंगे तो हमें बन जाएगा। विशेषण है, जैसे अच्छा है, अच्छा, जब हम उसको भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अच्छाई बन जाएगी। क्रिया, जैसे करता है, राम पाठ पढ़ता है, तो पढ़ता है एक वचन, जब बहुवचन में लेकर के जाएंगे तो पढ़ते हैं हो जाएगा वो। तो इस प्रकार से उनमें बदलाव होता है, तो वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट हमारा अविकारी शब्द, जिसको हम अव्यय बोलते हैं। अव्यय, अव्यय मतलब न व्यय इति अव्यय, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आता है। जैसे धीरे धीरे शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है। धीरे धीरे को चाहे आप एक वचन में लेके जाओ, चाहे पुल्लिंग में लेके जाओ, चाहे भूतकाल में लेकर के जाओ, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द बच्चों 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अव्यय भी बोलते हैं।
तो बच्चों इस प्रकार से आज आपका जो शब्द का टॉपिक था वो आज समाप्त हो जाता है। तो आपने इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक कर लेना है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। धन्यवाद।